हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डेस्टिनेशन सक्सेस। सो आज के आपकी जो ये वीडियो है, जैसा कि आप थंबनेल में ऑलरेडी देख चुके होंगे, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 मैथ्स का, जो कि है आपका एपी सब्जेक्ट टॉपिक। तो इस एपी टॉपिक के जितने भी बेसिक्स होंगे वो हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं, और इस वीडियो के बाद आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज खुद भी कर पाओगे। तो वीडियो को ज़रा एंड तक देखना, बिना कहीं स्किप करे देखना और बिना कहीं पॉज करे देखना। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशंस, और वीडियो के एंड में अपने रिव्यूज़ शेयर करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। तो बेसिकली टॉपिक है हमारा एपी, जिसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ प्रोग्रेस करती है, अब ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोग्रेस हमेशा पॉजिटिव हो, कभी कभी प्रोग्रेस जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो जो भी चीज़, कोई भी नंबर अगर प्रोग्रेस कर रहा है तो उसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यहाँ पर एक सीरीज़ लिख कर दे रही हूँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये सो ऑन का मतलब है यहाँ पर कि 4 के बाद भी नंबर्स हैं जो कि मैंने फ़िलहाल यहाँ पर नहीं लिखे हैं। तो ये होती है हमारी एपी। और किसी भी सीरीज़ को हम एपी कब कहते हैं? किसी भी सीरीज़ को हम एपी तब कहते हैं जब उनका डी जो है वो सेम हो। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब जो भी टर्म्स हैं उन सबके बीच का जो डिफरेंस है वो हर स्टेप पर सेम हो। जैसे कि यहाँ पर 1 और 2 का डिफरेंस क्या होगा? 1। 3 और 2 का डिफरेंस क्या होगा? 1। 4 और 3 का डिफरेंस क्या होगा? 1। तो क्योंकि यहाँ पर हर एक स्टेप पर मेरा जो डिफरेंस है वो कॉमन है और सेम है, इसीलिए सीरीज़ को मैं एपी कहलाऊंगी। तो पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है इस चैप्टर से वो यही होता है कि कोई भी टर्म देकर आपको पूछ लेगा क्या ये टर्म एपी है, इज दिस एन एपी। तो कैसे बताओगे आप कि एपी है या नहीं? जब उनकी सारी टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम हो, तभी वो आपकी एपी कहलाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहीं पर ख़त्म होता है। इसके अलावा इसमें से क्वेश्चंस आते हैं टर्म्स के ऊपर, कि अब आपने ये समझ लिया कि ये एपी है, पर एपी के कुछ टर्म्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो एपी का फर्स्ट टर्म होता है उसको हम कहते हैं ए या फिर A1। आप दोनों ही कह सकते हो, या तो आप उसको ए कह सकते हो या फिर आप उसको A1 कह सकते हो। जैसे कि हमारी रैंक होती है, पोजीशंस होती है 1 2 3 4, इस तरीके से एपी की जितनी भी सीरीज होती है उसको हम रैंक कर देते हैं 1 2 3 4 काउंटिंग के टर्म्स में। तो A1 ये हमारा होता है ए या फिर A1, ये होता है आपका A2, ये कहलाएगा आपका A3, ये A4, और जो भी आगे टर्म्स होंगी उस तरीके से रैंकिंग हम उसको कर देंगे। लास्ट आपकी आती है AN। AN क्या होता है? जो भी एपी की लास्ट टर्म होती है उसको हम AN से डिनोट करते हैं। मतलब एपी का कोई भी एक nth टर्म, क्या पता वो 50th टर्म लास्ट हो, 60th टर्म लास्ट हो, तो जो भी आपका लास्ट टर्म होगा उसको हम AN कहते हैं। इसके बाद आपके क्वेश्चंस क्या आते हैं इसमें से, कि आपने ये समझ लिया A क्या होता है, D क्या होता है, ये सब आपको पता चल गया। बात आती है N की। N क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। जिस भी टर्म की क्वेश्चन में बात करी गई हो उसको हम कहते हैं N। अगर मैं आपको कहूँ इस एपी का 14th टर्म, तो यहाँ पर N क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको 14th टर्म निकालने के लिए बोल रही हूँ। अगर मैं कहूँ एपी का 4th टर्म, तो N क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जिस भी टर्म की बात करी गई हो क्वेश्चन में वो हमारा N हो जाता है। डिफरेंस आपने देख ही लिया कि हमेशा दो टर्म्स को माइनस करके हमारा डिफरेंस आ जाता है। इसी से हम एक डिफरेंस का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पर डिफरेंस निकाला कैसे था? सेकंड टर्म में से पहली वाली को माइनस कर दिया। तो यही हमारा कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। हमेशा हम पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म को माइनस करते हैं। अगर हम आगे वाली में से पीछे वाली माइनस करेंगे तो डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव में आ जाएगा। पर अगर हमें एग्जैक्ट डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो हमेशा हम पीछे वाली में से आगे वाली को माइनस करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स एपी के। इसके बाद हमारे क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं एपी में, हमें एक सीरीज़ दे देते हैं 5 10 15 20। अब ये एपी है या नहीं कैसे बताओगे? इनका डिफरेंस फाइंड करके, जो कि आप देख सकते हो दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है, इनके डिफरेंस 5 है, इनका भी डिफरेंस 5 है, तो मतलब ये एपी है, ये तो हम श्योर हो चुके हैं। अब आपको क्या बोलेगा कि इस एपी का 7th टर्म निकालो, तो मतलब हमें क्या फाइंड करना है? A7 फाइंड करना है। एपी का 7th टर्म हमें फाइंड करना है। इसको फाइंड करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? आपका फॉर्मूला होता है AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D। A हमारा फर्स्ट टर्म होता है, D हमारा कॉमन डिफरेंस होता है जो इन टर्म्स के बीच का है, N हमारा नंबर ऑफ टर्म, जिस टर्म की क्वेश्चन में बात करी गई है वो हमारा N होता है, और AN मतलब इस एपी का nth टर्म। हमें निकालना क्या है? 7th टर्म निकालना है, तो हमें
7 निकालना है, AP का 7th टर्म। A क्या है इसमें हमारा 5, N क्या है नंबर ऑफ टर्म, किस टर्म की बात करी गई है, 7th टर्म की, -1 फॉर्मूले वाला, और D क्या है हमारा, अगर हम इसमें से निकाल के भी देखेंगे तो A2 - A1 होता है। A2 हमारा 10 है, A1 हमारा 5 है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा 5 आ गया, तो D क्या हो गया हमारा 5। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन हम बाकी की चीज़ें सॉल्व करेंगे। तो 7 - 1 हो गया 6, और 6 × 5 क्या हो जाएगा 30, 5 6 = 30। ना इसको प्लस कर देंगे, तो इस AP का 7th टर्म क्या हो जाएगा हमारा 35। तो इस तरीके से हम इस AP की कोई भी एक टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था आपका टर्म फाइंड करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से आता है वो आता है आपका AP फॉर्म करने का, कि आपको बोल देंगे कि फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस ये है, आपको AP बतानी है। तो उसको किस तरीके से करते चलिए सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि आपका A जो है वो 10 है और कॉमन डिफरेंस D जो है वो आपका 5 है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में बोल देंगे फाइंड आउट AP। अब आपको AP फाइंड करनी है। AP फाइंड करने के लिए करना क्या होता है, आपको सिर्फ स्टार्टिंग की 2 से 3 टर्म्स निकालनी होती है, देन आप डॉट 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 लगा सकते हो, वो भी आपका आंसर करेक्ट रहेगा। तो AP फाइंड करने के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो आप वो AN वाला फॉर्मूला लगाओ और हर एक स्टेप पर N को चेंज करते चलो। अदरवाइज सबसे आसान तरीका जो होता है, A हमारा होता है फर्स्ट टर्म, हमने पहले भी सीखा था कि या तो हम A लिख सकते हैं या फिर हम A1 लिख सकते हैं। तो क्योंकि ये फर्स्ट टर्म ही होता है तो A1 क्या हो जाएगा हमारा इटसेल्फ 10। अब बचा A2, इसके बाद वाला टर्म है, मतलब पहले वाली टर्म में ही अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। ये मेरी सेकंड से पहले वाली टर्म 10 थी, डिफरेंस मेरा 5 था, तो A2 क्या आ गया मेरा 15। नेक्स्ट हमें A3 निकालना है। A3 से पहली वाली टर्म कौन सी है, A2, जो कि हमारा 15 था। 15 में ही अगर मैं कॉमन डिफरेंस 5 ऐड कर दूंगी तो ये मेरा A3 आ जाएगा। सिमिलरली फोर्थ टर्म कैसे फाइंड आउट करूंगी, A3 में कॉमन डिफरेंस को प्लस करके। A3 मेरा था 20 जो मैंने यहाँ पर निकाला था, इसमें अगर मैं डिफरेंस को ऐड करूँगी तो मेरी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 25। तो बस 4 टर्म्स काफ़ी होती हैं। अब हमारे AP क्या बन जाएगी इस हिसाब से, पहली टर्म 10, दूसरी टर्म 15, तीसरी टर्म 20, चौथी टर्म 25 एंड देन हमारा सो ऑन। अब देखो कॉमन डिफरेंस दोनों में सब में 5-5 का है, तो मतलब ये हमारी बिल्कुल करेक्ट AP है। तो ये होता है AP फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका। तो ये थे आपके AP के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। इसी कंसेप्ट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में और आगे लेकर जाएंगे, और जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ दे देना, और अगर आप चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, द डेस्टिनेशन सक्सेस के नाम से मेरी ID है, जाके वहाँ पे फॉलो कर लो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।